भगवान सामने क्यों नहीं आते? दोस्तों, कभी ना कभी आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा। अगर भगवान है तो सामने क्यों नहीं आते? क्यों छिपे हुए हैं? क्यों दिखाई नहीं देते? लेकिन आज मैं आपसे उल्टा प्रश्न करता हूं। अगर सच में आज आपके सामने भगवान आ जाएं तो आप क्या करोगे? सोचो। क्या तुम उन्हें पहचान भी पाओगे या फिर उन्हें भी इस दुनिया का हिस्सा बना लोगे? अगर भगवान सामने आ जाए तो कोई धूप बत्ती करेगा, कोई अगरबत्ती लेकर के पहुंच जाएगा, कोई उन पर प्रसाद चढ़ाने लग जाएगा, कोई जल चढ़ाने लग जाएगा, कोई भजन करना शुरू हो जाएगा, कोई ढोल नगाड़े लेकर पहुंच जाएगा, कोई धन मांगेगा, कोई नौकरी मांगेगा, कोई बेटा मांगेगा, कोई पत्नी मांगेगा, कोई प्रेमिका मांगेगा, कोई कहेगा भगवान मेरी बीमारी ठीक कर दो, कोई रोएगा, कोई गाएगा, कोई चमत्कार मांगने लग जाएगा। लेकिन सोचो, क्या किसी को सच में भगवान चाहिए या सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करवानी है? और सिर्फ आम आदमी ही नहीं, पंडित लड़ेंगे, संत लड़ेंगे, धर्म लड़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब कहेंगे मेरे भगवान है, इस धर्म के भगवान है, इस जाति के भगवान है। फिर राजनीति शुरू होगी, नेताओं की एंट्री होगी, अभिनेताओं की एंट्री होगी, आम आदमी लाइन में ही खड़ा रहेगा। दोस्तों, सच यही है कि भगवान तुमसे छिपे हुए नहीं है, तुम्हारी मानसिकता से छिपे हैं। तुम भगवान को भी संसार बना दोगे, तुम उन्हें भी बाजार बना दोगे, मंदिर बनेंगे, चढ़ावे होंगे, वीआईपी लाइन लगेगी, धीरे धीरे भगवान वहां से गायब हो जाएंगे, सिर्फ कारोबार ही बच जाएगा। कभी सोचा है अधिकतर तीर्थ पहाड़ों पर ही क्यों हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, चंडी देवी, क्यों? क्योंकि पहले वहां पहुंचना आसान नहीं था आम आदमी का। वह जगह आदमी की भीड़ से दूर थी, शोर से दूर थी, लोभ से दूर थी। ऐसा लगता है जैसे भगवान भीड़ से नहीं, भीतर की शांति से मिलते हैं। ध्यान से समझो, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है जो आसमान से उतर कर आएंगे। भगवान एक चेतना है, एक अवस्था है, और उस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें शांत होना पड़ेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हमें चमत्कार चाहिए, एकदम से कोई भी रिजल्ट एकदम से आ जाए बस। हमें त्वरित समाधान चाहिए, हमें बिना बदले सब कुछ चाहिए। और यही कारण है कि हम भगवान को खोजते नहीं, उपयोग करना चाहते हैं। दोस्तों, ओशो की एक कहानी सुनाता हूं। जब भगवान ने पूरी सृष्टि बना दी, बाद में बनाया इंसान, और इंसान को देख करके वो डर गया कि भैया ये क्या बना दिया। अगर मैं पहाड़ों पे छिप जाऊंगा तो वो वहां पे भी ढूंढ लेगा, अगर चांद पे पहुंच जाऊंगा वहां पे भी पहुंच जाएगा, और किसी ग्रह में भी कहीं पे भी पहुंच जाऊंगा, ये आदमी वहां पर भी पहुंच जाएगा। तो मैं करूं क्या? बहुत परेशान थे। देवता गण को बुलाया गया। फिर देवताओं की एक टोली बैठी, यह सोच विचार करने के लिए कि भगवान छिपे तो छिपे कहां। सब टोली ने मिलाकर के बताया एक विचार कि भगवान एक काम करो, आप इनके अंदर ही छिप जाओ। ये सब जगह ढूंढेगा, आदमी सब जगह ढूंढेगा, पहाड़ों पे ढूंढेगा, मंदिरों में ढूंढेगा, चर्चों में ढूंढेगा, मस्जिदों में ढूंढेगा, चांद पे ढूंढेगा, ग्रहों पे जाएगा, आसमान तक ढूंढ लेगा, मगर ये अपने मन में बहुत कम ढूंढेगा। जो मन में ढूंढते हैं उनको भगवान मिलते भी हैं। इसलिए दोस्तों, भगवान आपके अंदर बैठे हैं। जो अंदर जाता है, जो ध्यान में अंदर जीता है, उसको मिलते भी हैं। अगर भगवान सच में सामने आ जाए तो शायद सबसे पहले आदमी ही उन्हें मार देगा। क्यों? क्योंकि सत्य हमेशा अहंकार को चोट पहुंचाता है। जिस दुनिया ने भगवान को नहीं समझा, बुद्ध को नहीं समझा, महावीर को नहीं समझा, सुकरात को जहर दे दिया, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, वह दुनिया भगवान को कैसे सहन कर सकेगी? इसलिए भगवान सामने नहीं आते, क्योंकि तुम अभी तैयार नहीं हो। जब तैयार हो जाओगे तो स्वयं ही तुम्हारे अंदर से भगवान प्रकट हो जाएगा। दोस्तों, भगवान बाहर नहीं छिपे हुए हैं, वह तुम्हारे भीतर इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए, कोई अपने भीतर तो आए। लेकिन
जब तक तुम्हारा मन इच्छाओं से भरा हुआ है, जब तक तुम्हारे भीतर लोभ है, अहंकार है, मोह है, तब तक तुम भगवान को देखकर भी नहीं पहचान पाओगे। इसलिए भगवान को बाहर मत खोजो, अपने भीतर जगह बनाओ। जिस दिन भीतर शांति होगी, जिस दिन भीतर मौन होगा, उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि भगवान दूर नहीं थे, वे तुम्हारे भीतर ही थे। इसलिए दोस्तों, अंदर खोजो। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, अगर आपके सामने भी भगवान प्रकट हो जाए तो आप कौन सा वरदान मांगोगे सबसे पहले। धन्यवाद।